हे गाइस, आज हम मेटा टैग्स ऑप्टिमाइजेशन करेंगे कि पेजेस के जो पेजेस होते हैं उनका मेटा टैग्स हम कैसे लिखें। जैसे मैंने ये पहले दो लिखे हैं मेटा टैग्स। जैसे हमारा इसमें एक तो यूआरएल होता है जो टारगेट यूआरएल होता है, और हमारे कीवर्ड होते हैं उस टारगेट यूआरएल पे कौन से कीवर्ड सैमरज पे रैंक कर रहे हैं, उनकी वॉल्यूम है, उनकी डिफिकल्टी कितनी है। और ये चीज़ हम देखते हैं क्योंकि हमें ऐसे कीवर्ड लेने हैं जो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं और जिनकी वॉल्यूम अच्छी हो और ट्रैफिक उन पर ट्रैफिक अच्छा हो और उसकी जो डिफिकल्टी है वो कम हो। और तो मैंने ये दो करे थे, अब मैं आज तीसरा करूँगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कैसे करते हैं मेटा टैग्स, कैसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस भी पेज का हमें क्या मेटा टैग्स लिखना है तो उस पेज का यूआरएल हम यहाँ पे डालेंगे। तो मुझे इस पेज का मेटा टैग्स लिखना है, तो मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी किया और मैं अपनी शीट में रख लूँगा। मैंने यहाँ पे अपना कीवर्ड डाल दिया। अब कीवर्ड कीवर्ड कैसे निकालेंगे, कीवर्ड हम सैमरज से निकालेंगे जो रैंक कर रहे हो, जो जिसमें वॉल्यूम हो और जो हमारे इससे हमारे जो हमारा सर्विस है, जैसे इसका हमारा ये है तो हमारा जो कीवर्ड है हमारा ये कीवर्ड है, इतना कीवर्ड है, ये वाला हमारा कीवर्ड है, तो इससे रिलेटेड हमारा कीवर्ड हो जिसमें वॉल्यूम हो और डिफिकल्टी कम हो। तो मैं ऐसा कीवर्ड लेना है, वो कहाँ से देखेंगे, सैमरज से निकालेंगे। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ पूरा और मैं सैमरज में से देखूंगा कि सैमरज में इस कीवर्ड की कितनी वॉल्यूम है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ इसको, मैंने यहाँ पे डाला और मैंने इसे क्या किया, यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करी, मैंने यहाँ से मैंने यूएई का एक प्रोजेक्ट, तो मैंने इसे यूएई डाला और फिर मैंने सर्च किया तो ये क्या कीवर्ड रैंक नहीं कर रहा है, इसे कोई वॉल्यूम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से इतना पार्ट हटाऊंगा, मुझे इससे रिलेटेड ही लेना है कीवर्ड, क्योंकि हमारी सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड चाहिए। तो मैं अब इसे सर्च करूँगा, तो अभी भी इस पर कोई कुछ नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, राउंड हटाता हूँ यहाँ से और फिर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर। तो देखता हूँ तब भी कुछ नहीं आया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं डालता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ अब इसकी रैंकिंग क्या आ रही है। इसकी मैंने ये डाला, मतलब उसी कीवर्ड से रिलेटेड ही डाला ना, वही अभी कुछ नहीं आया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे भी हटाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, तो अभी भी कुछ नहीं आया। अब मैं एक काम करता हूँ, इस 0.22 सीटी को हटाता हूँ और फिर मैं सर्च करता हूँ, अभी कुछ नहीं आया। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस चैन को हटा के मैं लैब डायमंड पेंडेंट करता हूँ। तो मैंने देखा कि एक हमारा आया है कीवर्ड और इस पर वॉल्यूम 10 है। तो इस कीवर्ड को क्या करेंगे, हम ले लेंगे और इससे रिलेटेड हम कीवर्ड और देख लेंगे। इस कीवर्ड को हम ले लेते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया, अब जाएंगे इसे अपनी शीट में रख लेंगे। यहाँ पे गए हम और यहाँ पे हमने कीवर्ड डाला, यहाँ पे मैंने डाला और ये यहाँ से मैं इसे यहाँ पे हटा देता हूँ और चढ़ा देता हूँ और इस पर वॉल डिफिकल्टी है नहीं, तो यहाँ भी 0% आ जाएगा। तो मैंने ये कीवर्ड ले लिया। अब मैं इससे रिलेटेड और कीवर्ड देख लेता हूँ, कोई और कीवर्ड रैंक कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लैब डायमंड, यहाँ पे मैं यू कर देता हूँ, यूएई कर देता हूँ, यूएई करके देखता हूँ क्योंकि यूएई का ये प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे नहीं आया, फिर मैं दुबई करके देखता हूँ, दुबई करके देखता हूँ, दुबई करके भी नहीं आया। अब मैं नियर नियर मी करके देखता हूँ, नियर मी करके आएगा, नहीं आया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ही डालता हूँ यहाँ पे जो इस पर रैंक कर रहा है और मैं लैब मेड डायमंड पेंडेंट इसे सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं डालता हूँ यूएई, देखता हूँ तो इस पर कुछ नहीं कर रहा। अब मैं एक काम करता हूँ, मेड हटाता हूँ, लैब डायमंड यहाँ से, तो वही चीज़ आ जाएगा इस पे इस। तो यहाँ पे लैब मेड डायमंड पेंडेंट, तो वही चीज़ है, एक ही इस पूरे कीवर्ड पे सिर्फ एक ही कीवर्ड रैंक कर रहा है जिसकी वॉल्यूम 10 है और डिफिकल्टी 0% है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम एक ही कीवर्ड को टारगेट करेंगे। अब हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा पहले से मेरा टाइटल है और मेरा डिस्क्रिप्शन है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, अपनी शॉपिफाई वेबसाइट है मेरी, और ये चीज़ हम किसी भी कर सकते हैं। वर्डप्रेस सब में सेम ही होता है, मेरा टैक्स को ऑप्टिमाइज करना सब में सेम ही होता है, चाहे आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है चाहे आपकी शॉपिफाई की वेबसाइट है। तो मैंने यहाँ पे ये पेज का ओपन कर लिया, पहले से इसमें जो टाइटल था मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ से जाके यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मेरे टाइटल में डाल दूँगा। अब मैं यहाँ पे दोबारा जाऊँगा, मेरा डिस्क्रिप्शन उठाऊँगा और मैं यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे जाऊँगा और मेरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, पहले से लिखा हुआ है। अब मैं अपना क्या चैट जीपीटी से लिखवाऊंगा इस कीवर्ड पर। तो पेज हमारा कौन सा है, पहले पेज है हमारा, हमारा जो यूआरएल है ये हमारा यूआरएल। तो मैं यहाँ पे क्या कमांड क्या प्रॉम्प्ट क्या दिया मैंने, राइट मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर दिस पेज। तो पेज जिस पेज के लिए मैं लिखवाना पेज आएगा, फोर कीवर्ड जो भी कीवर्ड है, हमारा कीवर्ड कौन सा है, ये वाला कीवर्ड है और मैं इसे यहाँ पे डालूंगा, ये वाला कीवर्ड डालूंगा। और एंड लेंथ शुड मेटा टाइटल अंडर 60 कैरेक्टर एंड मेटा डिस्क्रिप्शन 150 से 160 कैरेक्टर में होना चाहिए। बाकी जो मुझे चाहिए, स्टार्ट विद लैब ग्रोन एंड लोकेशन यूएई, प्लीज एडजस्ट लोकेशन इन मेटा टैक्स, ये मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने मुझे ऐसे ही चाहिए था कीवर्ड, इसलिए मैंने नीचे थोड़ा अपनी तरफ से दिया है। बाकी आपको अगर नहीं चाहिए तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ये यहाँ तक, ये 150 से 160 कैरेक्टर्स तक। अब मैंने यहाँ पे क्या यूआरएल भी डाल दिया और कीवर्ड भी डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसे डालता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं कौन से मेरे टाइटल मिलते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन मिलते हैं, ये वाला मिला है। अब मैं इसे उठाऊंगा और मैं इसे अपनी शॉपिफाई में यहाँ पे डाल दूंगा, इसे हटा के मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूंगा और फिर मैं इसे ही कहाँ पे डाल दूंगा, न्यू वाले में से, न्यू मेरे टाइटल में लिखा है तो मैं यहाँ पे न्यू डाल दूंगा। और फिर मैं दोबारा जाता हूँ और यहाँ से मैं उठाता हूँ अपना मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मैंने ये उठाया और मैं गया यहाँ पे और मैंने इसको उठाया और इसको मैंने यहाँ पे लिखा और अपनी शीट में रख लिया, न्यू वाले में यहाँ पे करके। तो ये ऐसे मैंने किया यहाँ से। अब इसको थोड़ा मैं ऑप्टिमाइज कर देता हूँ, थोड़ा इसे मैं यहाँ पे इतना कर देता हूँ और मैं इसे यहाँ से इसे सेलेक्ट करता हूँ, इसे करता हूँ, इसे करता हूँ, इसे करता हूँ, इसे करता हूँ और मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे ये कर दूँगा और यहाँ पे ये कर दूँगा। इससे थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन हो गया, इसे भी लेता हूँ, इसे भी यहाँ पे इसे ठीक यहाँ से ये कर लेता हूँ, इसे भी ले लेता हूँ, इसे यहाँ से मैं ऊपर कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ इसकी और यहाँ पे इसे बीच में कर देता हूँ, सब बीच में आ गए। और यहाँ से इसको ले लेता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके यहाँ कर देता हूँ, इसे भी कर देता हूँ और बाकी इसे कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ सेव, और इसे भी मैं ऐसे कर देता हूँ। अब ये बन गया हमारा, हमने इस पेज के लिए, इस यूआरएल के लिए हमने न्यू मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब हमने जैसे यहाँ पे न्यू मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे इसे और यहाँ से
ये प्रोडक्ट पे सेव हो गया। तो इस पे मेरे टाइटल हमने ऑप्टिमाइजेशन कर दिया है। ये शॉपिफाई की वेबसाइट है। इसे लॉगिन करने के बाद हम डायरेक्ट हमारा डैशबोर्ड खुलता है। फिर हमें जिस कलेक्शन पेज या प्रोडक्ट पेजेस है हमारे, जैसे हमारी वेबसाइट जिस पे भी बनी है, जैसे बनी है, तो हमारे प्रोडक्ट पेजेस की है, तो जैसे प्रोडक्ट पेज में जाके मैं नीचे जाके यहाँ पे सर्च इंजन पे एडिट आता है, वहाँ पे क्लिक करके ओपन हो जाएगा। यहाँ से यूआरएल ले लेंगे, यहाँ से टाइटल, यहाँ से डिस्क्रिप्शन, हम जो पहला वाला वो भी रखेंगे, यूआरएल रखेंगे, जो वॉल्यूम रैंक कर रहा है, पहले हम कीवर्ड को देखेंगे कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, फिर उसको कीवर्ड को टारगेट करके हम अपना कीवर्ड को मेटा टैग लिख पाएंगे, फिर वाला मेटा टैग डालेंगे, कीवर्ड डालेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, मेरा टैग हमने इस पेज के लिए लिख दिया है और ऑप्टिमाइजेशन कर दिया है। अब जैसे मैंने इस पेज क्लिक कर दिया है, यहाँ से मैं इस पेज को हटा दूंगा और मैं यहाँ से क्या करूँगा, अब मैं इस वाले पेज के लिए लिखूँगा। तो मैं पहले इस यूआरएल को यहाँ पे उठा के मैं यहाँ पे उठा के और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये इस पेज के लिए लिखना है मुझे, यूआरएल लिखा, फिर मुझे क्या करना है, कीवर्ड लेना है। तो कीवर्ड के लिए मैंने इस यूआरएल को यहाँ ओपन कर रखा है पहले से, देख सकते हैं ये है 0.38 राउंड। अब जैसे हमारा ये कीवर्ड है, तो मैं इसको क्या है ये उठाता हूँ और यहाँ पे सैमरच में जाता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ और मैं देखता हूँ कि इस पर कुछ वॉल्यूम है नहीं है। तो इसको देखा मैंने, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं फिर से इसको हटाता हूँ राउंड को, फिर मैं चेक करता हूँ अब कुछ है या नहीं है, अभी भी कुछ नहीं है। फिर मैं इसको हटाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं है, फिर मैं प्रीमियम को हटाता हूँ, ऐसे चेक करते हैं। फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ है नहीं है, फिर मैं इसको हटाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे अभी भी नहीं है, इसी पे भी। अब मैं इसको हटाता हूँ और फिर मैं चेक करता हूँ, तो ये सेम मिला है मुझे, इस पर भी सेम मिला है। तो मैं इस पर भी यही वाला टारगेट कर लेता हूँ। तो जैसे ये वाला मिला है तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और मैं जाऊँगा अपने यहाँ पर और मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे ये कीवर्ड है, तो मैं इस कीवर्ड को यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ पे करके इसको ड्रैग करता हूँ, इसे मैं यहाँ पे डाल दिया मैंने। तो लैब मेड डायमंड पेंडेंट्स यही मिला है हमें यहाँ पे, तो इसके लिए लिखवा लेंगे हम, ये भी सेम ही है हमारा। तो यहाँ पे हम जाके अब हम यही हमने जैसे प्रॉम्प्ट दिया था पहले, तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे ये एडिट कर देते हैं। हमारा पेज क्या था, हमारा पेज ये वाला पेज था, तो मैं इस पेज को ले लेता हूँ यहाँ पे और इस पेज का यूआरएल डाल देता हूँ, बाकी सब सेम ही रहेगा, यूआरएल चेंज हो गया बस, और बाकी सब कीवर्ड भी सेम है। तो लैब देख लेंगे, फिर लैब मेड डायमंड पेंडेंट्स, लैब मेड पेंडेंट्स, फिर मैं इसे क्या सेंड कर दूँगा यहाँ पे और फिर मैं देखता हूँ मैं कौन सा मिलता है। फिर मैं उसको अब इतनी देर में लिख रहा है, इतनी देर में जो पहले से हमारा टाइटल और मेरा टाइटल है, टाइटल और मेरा डिस्क्रिप्शन, उनको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जिटिंग वाले मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ यहाँ पे मैं अपना डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ एग्जिटिंग वाला। तो मैंने यहाँ पे अब मैं देखता हूँ तो मेरा ये लिख गया है, तो मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको डालता हूँ और यहाँ पे अपनी शीट में भी रख लेता हूँ न्यू वाला, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको भी उठाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको भी डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको भी डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ और इसे भी मैं रख लेता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को, यहाँ पे रख लेता हूँ। तो मैंने इसकी ये भी लिख दिया। अब मैं इसको पेज को सेव कर दिया मैंने, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसे भी हटा देता हूँ। अब मैं देखता हूँ अपना ये वाला, इसके लिए लिखूँगा। तो सबसे पहले यूआरएल देखेंगे, यूआरएल हमारी ये वाला इसका यूआरएल, तो मैंने कॉपी किया इसका यूआरएल, सेलेक्ट था पहले से, तो मैंने यहाँ पे इसे डाल दिया, यहाँ पे डाला और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस पूरे को उठाऊँगा और इसमें भी मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसमें भी, तो मुझे लग रहा है कि इसे भी सेम ही कर रहा है। तो मैं यहाँ से इसे चेक करता हूँ, इससे भी कुछ नहीं है, तो मैं इसे हटाता हूँ यहाँ पे। अब मैं ये हटा के देखता हूँ वी शेप रहने देता हूँ यहाँ से मैं वी शेप को हटाता हूँ, यहाँ से वी शेप हटाई मैंने और फिर मैं सर्च किया तो कुछ आया नहीं, आया कुछ नहीं आया। अब मैं इस राउंड को हटाता हूँ, राउंड को, और इसे मैं देखता हूँ यहाँ कुछ आया, यहाँ पे देखा कुछ नहीं आया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, अब मैं देखता हूँ कुछ आया नहीं आया। अब मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे आया कुछ, लैब मेड तो यही आ रहा है यहाँ पे। तो इसे सर्च करके यहाँ पे ये आ रहा है, तो इसे फिर वही वाला आ रहा है हमारा यहाँ पे भी। तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे फिर मैं इसको काम करता हूँ, कैंडिडेट को हटाता हूँ और यहाँ पे मैं लैब डायमंड करके देखता हूँ लैब डायमंड कितने आ रहे हैं। तो लैब ग्रोन डायमंड ये वाले आ रहे हैं, लैब ग्रोन डायमंड ये वाले आ रहे हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से ये वाला लेता हूँ, एक लैब ग्रोन डायमंड यहाँ पे लैब डायमंड, और यहाँ से आके लैब ग्रोन डायमंड, और मैंने यहाँ पे देखा लैब डायमंड है, ये भी है यहाँ पे, इसे ले सकते हैं। मगर हमें जो है पहले देख लेते हैं हमारा टारगेट कीवर्ड क्या है। हमारा टारगेट कीवर्ड जो है वो हमारा है बेसिकली ये है हमारा, इसमें चैन पेंडेंट भी है, पेंडेंट इतना भी होना चाहिए, लैब डायमंड पेंडेंट, लैब डायमंड। तो इसको क्या है थोड़ा हम थोड़ा यूनिक बना देते हैं इस बार थोड़ा सा। तो मेरे हिसाब से इसको एक ही कीवर्ड पे टारगेट कर रहा है ये, और इस पर लैब ग्रोन डायमंड है। और मैं क्या ले सकता हूँ, इसे नहीं ले सकता, तो इसमें ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे सैंडविच में द्वारा, और यहाँ पे हम क्या है इसमें ऐसा लिखेंगे, इसकी थोड़ी क्या है डिफिकल्टी कम हो, जैसे लैब डायमंड 2 गई, इसमें 16 डिफिकल्टी है। और वहाँ से मैं देखूँ नीचे जाके, तो यहाँ पे कैरेट लैब डायमंड, यहाँ पे लैब डायमंड ज्वेलरी यहाँ पे है, और यहाँ पे लैब डायमंड पेंडेंट हमारा है, लैब डायमंड पेंडेंट। तो लैब डायमंड पेंडेंट देखता हूँ तो एक ही कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने जो टारगेट है उसी को रखते हैं, हम ज़्यादा करेंगे तो इससे थोड़ा हो जाएगा। तो हम इसमें भी सेम ही करेंगे, क्योंकि आज हमारे सेम ही मिलने हैं, कल हमें थोड़े अलग अलग मिले थे, मगर आज हमें सेम ही मिले, क्योंकि एक ही सर्विस है इसमें, लैब डायमंड। अब मैं इसको देखूँ यहाँ पे इसमें लैब डायमंड है, इसमें देखूँगा इसमें अलग है, तो इसमें आपको थोड़ा यूनिक देखने को मिलेगा। तो मैं इसे जल्दी से इसे भी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये डाला, इसे मैंने एडिट पे क्लिक किया, और ये सेम यूआरएल हमें चेंज करना है, तो यूआरएल हमारा ये वाला है, और मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसे यहाँ पे क्या है यूआरएल को डालता हूँ, और बाकी सब सेम ही रहेगा। मैं इसे डालता हूँ यहाँ पे, और ये मिला है, जल्दी से हम डालते हैं इसे, और यहाँ पे हम इसे रखते हैं। हमारा न्यू है, तो इस पर भी नहीं है, तो न्यू आया है हमारा। तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले से वो डाल देता हूँ, पहले से हमारे ये वाले हैं, तो ये शीट में रख लेता हूँ, फिर ये गायब हो जाएंगे अगर नहीं रखे। तो इसको रख लिया मैंने, यहाँ से गया मैं, और यहाँ से गया मैं, और फिर मैंने इसको रख लिया यहाँ से,
यहाँ पे गया, मैंने इसको रख लिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रख लिया। अब मैं दोबारा गया चैट जीपीटी में, अब मैंने इसे कॉपी किया, अब मैं इसको हटा के इसे रख लूँगा। यहाँ से मैंने इसको रख लिया और मैंने इसको यहाँ पे जैसा है वैसे ही लिया और मैं यहाँ पे न्यू वाले में डाल देता हूँ इसको। अब मैं डिस्क्रिप्शन उठाऊँगा, डिस्क्रिप्शन मैंने उठाया और मैंने यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे इसको हटाया और इसको हटा के मैंने यहाँ पे डाल दिया और मैंने सेव कर दिया। और मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे मैंने डाला और मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। तो मैं इसे प्रीमियम हटा के देखता हूँ कुछ आ रहा है यहाँ पे मैंने हटाया, नहीं आया कुछ भी। अब मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, ये वाला जो है राउंड ब्लैंकेट इतना हटा के देखता हूँ, ये राउंड इतना हटा के देखता हूँ, यहाँ से कुछ आएगा, नहीं आया। अब मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, अब मैं देखता हूँ कुछ आया। हाँ, मैं 4 कीवर्ड मिले, बेस्ट कीवर्ड मिले हैं 4 इस बार। तो मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इनको कीवर्ड को क्या है, यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे कीवर्ड को क्या है मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया कीवर्ड को और मैं क्या करता हूँ, इनको मैं यहाँ से गया और मैं यहाँ पे और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से इनको हटा दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो यूआरएल है, यूआरएल क्या है हमारा, यूआरएल हमारा ये वाला है। तो मैंने इसको क्या कॉपी किया, इसमें अच्छा, क्योंकि इसमें सर्विस थोड़ी अलग होगी, एंगेजमेंट निकाल, इसमें क्या तीनों में सेम था क्योंकि एक ही था उसमें, हम तीनों में लैब उसमें था, ब्रेसलेट पेंडेंट का था, लैब डायरेक्ट पेंडेंट, इसलिए 3 कीवर्ड सेम है। अगर अलग अलग प्रोडक्ट होता है, जैसे पेंडेंट रिंग है या फिर ब्रेसलेट है, तो उसमें क्या है ज़्यादा ठीक रहता है, तो कीवर्ड अलग अलग। एक ही अगर प्रोडक्ट है तो उसमें मुझे मोस्टली लगता है कि एक ही कीवर्ड मिलता है। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे इसको यूआरएल को डाल दिया। अब मैं यहाँ पे इसमें जाऊँगा और इसमें जो मेरा पहले से पड़ा हुआ है मैंने इसको उठाया और मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं यहाँ से ये वाला उठाता हूँ और मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसको रख लेता हूँ यहाँ पे एग्जिटिंग में, यहाँ पे रख लिया मैंने एग्जिटिंग में। अब मैं लिखवाऊंगा, मैंने इतना कर लिया। अब मैं लिखवाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, इसमें जाऊँगा दोबारा और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा और प्रॉम्प्ट में यही देना है। और यहाँ पे मैं पहले क्या है यूआरएल लेता हूँ, यूआरएल क्या है हमारा, ये वाला यूआरएल, तो मैं इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, इसको उठा के जो हमारा रिंग वाला यूआरएल डाल दिया। अब कीवर्ड उठाएंगे, कीवर्ड कौन से हमारे कीवर्ड, ये वाले कीवर्ड हमारे, मैंने कीवर्ड टारगेट, ये वाले कीवर्ड उठाए मैंने यहाँ से और मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे क्या इस कीवर्ड उठा के मैंने अपने वाले कीवर्ड डाल दिए और मैं यहाँ पे क्या मैंने कीवर्ड डाल दिया, यूआरएल डाल दिया, बाकी सब सेम ही रहेगा। और मैंने यहाँ पे क्या इतनी देर में मैं तो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, मैंने सारी चीज़ डन कर दिया है। हाँ, ये तो मैंने यहाँ पे न्यू आएगा, यहाँ पे भी न्यू आएगा और मैं यहाँ पे क्या लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये मिल गया मुझे। अब मैं जाता हूँ, इसको पहले इसमें डालता हूँ, इसको हटा के मैंने इसको हटा के इसमें डाल दिया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे मैं डालता हूँ, यहाँ पे एग्जिटिंग तो मैंने डाल दिया, न्यू डालना है, इसमें डालना है न्यू, तो मैंने यहाँ डाल दिया। अब मैं इसको लूँगा डिस्क्रिप्शन को और मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे इसको हटा के कंट्रोल भी कर दूँगा। अब मैं सेव कर देता हूँ इसे, मैंने सेव कर दिया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे न्यू यहाँ पे लिख देता हूँ और अब मैं इसको फॉर्मेटिंग कर दूँगा। ये हमारा चौथा हो गया, ये हमारा 5वां हो गया और ये हमारा छठा हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दूँगा, इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करूँगा, फॉर्मेटिंग ठीक है ये वाला। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ पहले इसको मर्ज कर देता हूँ एक में और फिर यहाँ से यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ और यहाँ से मैं जिस चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ये सब कर लिया मैंने सेलेक्ट, ये भी कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं ये करूँगा, फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे ये करूँगा, फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर मैं ये करूँगा। तो अब मैंने ये कर दिया है और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, नीचे वाले में करूँगा सेम। पहले मैं इसको सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कंट्रोल दबा के क्लिक करके सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे अब मैं इस पर जाता हूँ, इस पर देखता हूँ, इसको करता हूँ, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो पहले मर्ज कर लेता हूँ, मर्ज कर लिया मैंने, इसको मर्ज कर लिया और यहाँ से मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इनको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा ठीक रहेगा और थोड़ा सा बड़ा, हाँ इतना बड़ा ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ और इसको करता हूँ, और मैं यहाँ से गया, यहाँ से मैपिंग करी, यहाँ पे गया, ये करा, बीच में रखा और यहाँ पे फिर इसको भी करता हूँ, इसको भी करता हूँ, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे रखा, यहाँ पे गया, यहाँ पे रखा। अब ये मेरा क्या है डन हो गया। अब ये मेरा डन हो गया यहाँ से। अब क्या है हाल में समय 0% डिफिकल्टी है, तो मैं फिर 0% कर देता हूँ यहाँ से, ये 0% हो गया मेरा यहाँ से। और मैं और इसे ही मैं कर देता हूँ यहाँ से, मैंने इसे कर दिया और मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से। तो सारी फॉर्मेटिंग कर दी है मैंने यहाँ से, आप देख सकते हैं मैं सारी फॉर्मेटिंग। इसको क्या है थोड़ा सा इसमें अजीब तो लग रहा है क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा ही बड़ा कर दिया। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको क्या है पहले फॉर्मेटिंग वापस लाता हूँ और अब मैं देखता हूँ तो ठीक नहीं है क्योंकि थोड़ा अजीब लग रहा है। तो मैं कंट्रोल Z करके ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि है तो एक ही और एक को ही टारगेट कर रहा है ये। यहाँ पे एक को ही टारगेट कर रहा है क्योंकि एक यूआरएल है और इसके सारे कीवर्ड है और इसकी वॉल्यूम है और इसी के क्या है ये हमारे। एक काम करता हूँ, मैं इसको भी मर्ज कर देता हूँ क्योंकि इनको भी मर्ज कर देता हूँ, ठीक रहेगा। इनको भी मर्ज कर देता हूँ यहाँ से मैं गया, नहीं ऐसे नहीं हो रहा। तो एक काम करते हैं, इसको जैसे मैं कल किया था वैसे ही कर लेते हैं। इसे क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, इसको पहले छोटा करते हैं, जैसा था वैसे ही करते हैं। इसको भी यहाँ पे था तो इसे क्या करते हैं पहले इसमें फॉर्मेटिंग लाते हैं यहाँ पे, तो इसको भी इसमें करते हैं यहाँ से। और तो कुछ नहीं है, इसको भी और करते हैं थोड़ा, और इसको भी थोड़ा करते हैं ऐसे और करते हैं, इसको भी थोड़ा करते हैं, इसको भी और थोड़ा। अब किस किस को करना है, जैसे मुझे इसको करना है तो पहले अकेले करना पड़ेगा। तो 4 है, 4 को ले लिया मैंने यहाँ पे और इसको क्या कर दिया मैंने इसे कर दिया। अब मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ से, मर्ज कर देता हूँ सबको, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसे पकड़ लेता हूँ और मैं इसे कर लेता हूँ मर्ज यहाँ से। अब मैं इसे पकड़ता हूँ, इसे कर देता हूँ मर्ज यहाँ से। अब मैं इसे पकड़ता हूँ, इसे कर देता हूँ मर्ज यहाँ से। अब मैं इसे पकड़ता हूँ, इसे कर देता हूँ मर्ज यहाँ से। तो ये मेरा हो गया है,
यहाँ से देख सकते हैं ये मैंने कर दिया है। आज मैंने 1 2 3 4 कर दिया, आपको भी बता दिया कैसे करा जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे 10 नहीं है, तो यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ और इसमें थोड़ा सा हाँ कर दिया। बाकी सब ठीक है, सबकी फॉर्मेटिंग ठीक हुई है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लग रहा है कि हाँ सब कुछ एक ही है और अब ठीक लग रहा है। तो ये था गाइस आज का जो मैंने बताया मेरे टैग्स को कैसे लिखते हैं, वेल ऑप्टिमाइज बेस्ट तरीके से ऑप्टिमाइज जो रैंक करे हमारा सर्विस पेज वेबसाइट का मेरे टैग्स जो रैंक करे, हमारी वेबसाइट रैंक करे, गूगल सर्च कंसोल से रीड करे, यूजर तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे और इंडेक्स हो ताकि यूजर्स देख पाए। इस तरीके से वेल ऑप्टिमाइज करते हैं हम। तो ये थी आज गाइस मेरा टैग कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।